बोल देता हूं, कोई सहारा ना हो तो मुझे याद कर लेना, एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा। अगर है पैसा तो दे देना, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पैसा वहां नहीं खर्च होगा। स्त्री हो या पुरुष हो, दिल्ली में और गंगा किनारे गढ़मुक्तेश्वर में 400 लोग रहते हैं। महात्मा गांधी का पोता भी वहां रहता है। अब तो उनका देहांत हो गया, गत वर्ष गए थे तो मिले थे। वो नासा में वैज्ञानिक थे, उनका पोता गांधी जी का। वो मेरे को देखा तो पैर छुआ और लिपटने चला। तो मैंने कहा क्यों लिपट रहे हो? बोले टीवी में देखता था, लिपट नहीं पाता था, यहां लिपट जाऊंगा तो। वो भी वहां उनकी भी सेवा होती है और वहां तुम्हारी भी सेवा होगी। और उस भक्त का नाम ही भगत राम ही है, भगत राम। गुरु विश्राम वृद्धाश्रम। कभी घर में ठोकर मत खाना। आपकी बहू धक्का मार दे, तुरंत मेरी तरफ आ जाओ। आपके बेटे धक्का मार दें, खट से निकल आओ। भाई बेईमानी करके निकाल दे, भाग के आ जाओ। मोबाइल नंबर नोट कर लो, लेकिन फालतू बात मत करना मुझसे। जब चलना हो तभी बात करना, बिल्कुल आराम से रहो। लेकिन मैं कहूंगा तुम बहुएं इतनी महान बनो, बेटो इतने तुम महान बनो, दिल वाले बनो कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे सास ससुर किसी भी द्वार पर जाकर के रोटी की तलाश ना करे, तुम्हारे घर में वह रोटियां खा करके तुम्हारा गुणगान करे। एक बुजुर्ग आदमी किसी गांव में रहता था। उसने अपने बेटे को उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान कराई, देख रेख किया। बेटा सर्विस पा गया, शादी कर दिया, बहू आ गई। तो बहू लेटेस्ट मॉडल की थी। उसने कहा कि अपने किसी के प्रेम में जिंदा रहता है, अपने बेटे को देखना चाहता है, बहू को देखना चाहता है, पोता पोती के सिर पे हाथ फेरना चाहता है। यही उसकी जिंदगी का छुपा हुआ राज होता है। घर से बाहर मत निकालो, भले उनको आप कम रोटी खिला दो, लेकिन निभा लो। पति ऐसा था, वो पत्नी के बस में आ गया और आज्ञाकारी हो गया। अपने बूढ़े माँ बाप को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जब वहां से लौट रहा था तो पत्नी का फोन, मोबाइल पहुंचा और रास्ते में पति था, वापस आ रहा था। पत्नी ने पूछा छोड़ दिया वृद्धाश्रम? बोले छोड़ दिया। तो बोले कि होली दिवाली त्योहार में भी आने के लिए मना कर दिया कि नहीं? बोले मना तो नहीं किया। तो बोले मना भी कर दो जाकर, हम लोग खुद ही होली दिवाली में वही मिल लेंगे, इधर मत आए। तो पति मना करने गया। जब मना करने गया तो वहां क्या देखा? जो देखा तो आश्चर्य में डूब गया कि बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम के मैनेजर के साथ बैठे हैं, हंस हंस करके बातें कर रहे हैं। उनको दुख नहीं है कि मुझे यहां छोड़ गया मेरा लाल, हंस हंस कर बातें कर रहे। तो उस बेटे ने जब ये देखा दृश्य तो उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं कोई गलती मुझसे क्या हुई, ये हंस क्यों रहे? इनको यहां छोड़ गया, इनको दुखी होना चाहिए था, ये हंस क्यों रहे? तो पूछा मैनेजर साहब, मेरे मम्मी पापा के साथ तुम हंसते क्यों हो, और ये तुम्हारे साथ बातें कर करके हंस क्यों रहे? तो उन्होंने कहा सच बता दूं कि झूठ बताऊं? बोले सच बताओ। बोले सच ये है बेटा, आज के 25 वर्ष पहले तुम इसी अनाथ वृद्धाश्रम में आए थे। कोई तुम्हें छोड़ गया था, 3 साल के थे तुम। तब यही बूढ़े माँ बाप तुमको अपना पुत्र मान करके यहां से अपने घर ले गए थे।
और इन्होंने पाल पोस करके, शिक्षा दिला करके, सर्विस दिलाकर, शादी करके तुमको सनाथ बना दिया। और तुम इतने दुष्ट निकले कि सनाथ बनाने वाले माता पिता को तुमने अनाथ बना दिया, यहां डाल गए। हम लोग इसलिए हंस रहे थे कि ये दुनिया क्या चीज है। तो उसको ठेस लगी, धक्का लगा। बोले क्या बात कह रहे हो तुम? मैं ही सनाथ आश्रम यहां था मैं। बोले तुम थे यहां, तुमको कोई छोड़ गया था। तुम्हें पैदा करने वाले ये माँ बाप नहीं है, ये पालन पोषण करने वाले हैं। तुम्हें जन्म देने वाला तो बचपन में ही फेंक गया था। उस नवयुवक के आंखों में आंसू भर गए। उसने कहा पिताजी अब घर वापस चलो, मैंने बहुत पाप किया, गलती किया। मां उठो, तुम कुछ भी हो लेकिन आप घर में रहो। तो उसके माँ बाप ने कहा बेटा मैं तेरी वजह से यहाँ आया नहीं हूँ, तेरे वाइफ की वजह से मैं आया हूँ। तू ले जाएगा लेकिन वो फिर दुख देगी, उससे बेहतर है अब एक बार यहाँ सेट हो गए, अब यहीं रहने दो। मैं यहाँ भी खुश हूँ, जिस भांति हूँ खुश हूँ। अब घर की आस टूट गई है, अब इसी अनाथ आश्रम में जहाँ तू अनाथ था अब वहीं अनाथ होकर मैं रह लूंगा। ये बहुत विचित्र संसार है। कभी कभी तुम याद करना कि तुम्हारे गार्जियन, संरक्षक तुम्हारे लिए कितना कष्ट उठाए होंगे। कोई गुरु आश्रम बनाता है, बहुत तपस्या करके, मेहनत करके आश्रम बनाता है। और शिष्य जब आते हैं तो बने हुए आश्रम में साधना करते हैं। लेकिन ये गुरु का उपकार मानो कि बना हुआ प्लेटफार्म दिया है। हमारे गुरु ने जो आश्रम बनाया है, तो आश्रम के जो संचालक है गुरुमन देव महाराज, पैसों की कमी थी आज के लगभग 55-60 वर्ष पहले की बात है। तो अपने हाथ ट्रैक्टर ट्राली चलाकर ले जाते थे ईंट भट्ठा पर और ईंट भर के लाते थे। और मेरे गुरुदेव वो ट्राली में भरी हुई सब ईंटें एक बार में झुकते थे, सब उलझ देते थे, तब कमर सीधी करते थे। आश्रम के कोठारी वहां की नींव खोदते थे। ऐसा करके 3 मंजिला आश्रम बनाया। वह केवल 3-4 लोग थे, इतना बना दिया बड़ा। हम लोग जब आए तो हम 40-50 लोग हैं। वो आश्रम में पूरा बनाए तो कुछ भी नहीं अभी, लेकिन उसमें हम 32 साल से रहते हैं। ये गुरु ने फिजिकल सेवा हम लोगों की कर दिया और साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया, जीने का ढंग सिखाया, वैराग्य सिखाया, आत्मबोध दिया कि कैसे संसार में रहना चाहिए, ये सब सिखाया। और स्वयं तो जो है सो है महान, लेकिन हमको अपने से भी ज्यादा महान बनाया। ये हमारे गुरु क्षमादेव महाराज सब शिष्यों का ध्यान रखते हैं। अभी उनकी उम्र 98 साल है। अभी एक शिष्य बता रहा था, वो पपीता का पेड़ लगाते हैं जब, तो कहते हैं मेरा नाम लेते कि वो आएंगे तो पपीता खाएंगे। और मैं कभी कभी 6 महीने बाद जाता, कभी महीने में 2 राउंड मार देता हूं। जब चांस मिलता तुरंत पहुंचता हूं और नहीं भी पहुंच पाता हूं। अभी गाडरवाड़ा के एक भक्त गोविंद ने हमें गुड़ दिया है। गुड़ होता ना यहाँ गन्ने वाला, तो बोले आपके लिए गुड़ लाया हूं। मैंने कहा खुद बनाया तुमने? बोले खुद बनाया। तो मैंने संतों से कहा इसको पैक करो, एक इसकी डबल पैकिंग लगाओ, ऊपर बोरिक पैकिंग लगाओ और टाइट बांधो और इसको पूरा सील करके हमारे गुरु महाराज के पास पहुंचना चाहिए। हम इसमें से नहीं खाएंगे ताकि वह इसका भोग लगाएं, देसी गुड़ खाएं। तो यहाँ से हम उनके लिए गुड़ भेजवा देते हैं। कोई तिल के लड्डू लाता वो वहां भेजवाते हैं। यहाँ से लगभग 1200 किलोमीटर होगा। जब कोई जाता है उसको पैक करके देता हूं, गुरु जी को दे देना। अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल रखो।
तुम्हारे पास में कभी यश की कमी नहीं रहेगी, लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी, तुम्हारा नाम भी बहुत होगा, काम होगा, धनधाम होगा, और जो मन में ठान लोगे वही सब रिजल्ट आएगा। इसलिए बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।